शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर बात बांग्लादेश की, जहां हालात बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी समाजों में की बात करने वाला बांग्लादेश अब किसी भी समाज को एक समाज के अलावा पसंद नहीं करना चाहता। लिहाजा सीधा हमला और पहला हमला बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहा है। वो भीड़, उन्मादी भीड़ सिर्फ इस्लाम के नाम पर आ रही है, हिंदुओं के घरों पर आगजनी कर रही है, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ रही है, सब कुछ बिखेर दे रही है और उसके बाद दहशत कायम करके चली जा रही है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, इस सारी चीज़ों को हवा दे रही है और दुनिया भर में अपने सेकुलरिज्म का डंका भी पीटने पर लगी हुई है। बड़ी अजीब बात है कि बांग्लादेश में एक ऐसे शख्स सरकार का नेतृत्व कर रहा है, कार्यवाहक सरकार का, जिसको नोबेल का शांति का पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन उस शांति पुरस्कार वाले शख्स के बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी तत्व खुले आम हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, मंदिरों को सबसे पहले निशाना बना रहे हैं, जहां पर मूर्तियों को तोड़ना, गर्भगृह को नुकसान पहुंचाना उनकी सबसे पहली पसंद बन गया है। ये तस्वीर बांग्लादेश की है जो हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, ये तस्वीर कल की है। इससे पहले भी हम ऐसी ही बातें करते रहे थे, तब हम दूसरी तस्वीरें दिखाते थे। यानी बांग्लादेश भारत से नफरत में इस कदर अंधा हो गया है कि हिंदुओं का खात्मा कर देने पर वहां के कट्टरपंथी आमादा हैं, और सरकार ऐसी नींद में सो गई है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी ये कट्टरपंथी हिंदुओं का वहां खात्मा कर देंगे, उतनी जल्दी बांग्लादेश की सरकार को चैन आएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये तस्वीरें भी सामने नहीं आती। उधर बांग्लादेश में हिंसा को लेकर शहर शहर में विरोध प्रदर्शन है। भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केवल शहर शहर विरोध प्रदर्शन तो भारत में है, विदेशों में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात ब्रिटेन को भी पता है, ये बात यूरोपियन कंट्रीज़ को भी पता है, ये बात उन देशों को पता है जहाँ पर इस्लामी शासन है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश का चरित्र सामने रखता है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, ये बात आज हम नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस ने कसम खा ली है कि वो कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और उसी का सबूत है कि मंदिरों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले मंदिरों को, उसके बाद घरों को, उसके बाद दुकानें लूटी जा रही हैं, फिर महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार, ये सब कुछ लगातार चल रहा है। आखिर हालात क्या हैं रैनिक, आप तक जो खबरें आ रही हैं? हाँ, एकदम। देखिए, हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि भारत का विदेश सचिव जब बांग्लादेश में पहुंचे थे, उनके साथ मीटिंग के बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि बांग्लादेश का अभी का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति में बदल आएगा, परिस्थिति शांत हो जाएगा और हिंदुओं के ऊपर जो लगातार हमले का घटना सामने आ रहा था, उस तरीके का कोई घटना नहीं होगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक उम्मीद दिया गया था, एक आश्वासन दिया गया था। मगर विदेश सचिव के साथ जब मीटिंग हुआ, उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए, फिर भी बांग्लादेश का तस्वीर नहीं बदला। बांग्लादेश में लगातार एक ही तस्वीर बरकरार है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर 3-4 इशू का बात किया जाए तो एकदम देखने को मिलेगा कि पहले जैसा ही बांग्लादेश का अभी भी हालात है। पहला घटना क्या है? पहला घटना है उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर का बॉर्डर लाइन का। बॉर्डर लाइन पर एक 17 साल का लड़की जो कि बॉर्डर में बीजीबी को धोखा देकर
भारत में एंटर करे और भारत का जो बीएसएफ उनका हाथ में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उनके तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि उनका परिवार इस्कॉन का सदस्य है और इसी वजह से उनके ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है। उनका परिवार के ऊपर अत्याचार चल रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है और इसी वजह से, डर के वजह से वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ पहुंचे थे। दूसरा घटना क्या है? दूसरा घटना है बांग्लादेश का नोआखाली एरिया में। बांग्लादेश का नोआखाली एरिया में फिर से 8 मंदिर को एक साथ तोड़ा गया है। 8 मंदिर को तोड़ने के पीछे कारण क्या है किसी को नहीं मालूम। सुबह उठने के बाद लोग जो उधर का रेसिडेंस है उन लोगों की तरफ से देखा गया कि मंदिर का जो सामान वो बाहर पड़ा हुआ है और मंदिर को पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है। कल भी इस तरीके का घटना घटा है। कल भी बांग्लादेश में मंदिर को तोड़ने का घटना घटा है। जैसे कि पहले घट रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म होने के बाद से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसका अगर पैटर्न देखा जाए तो इस पैटर्न में भी दिखाई देगा कि बांग्लादेश में पहले तो मंदिरों के ऊपर हमला होता है। बांग्लादेश में पहले तो जो हिंदू धर्मगुरु है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जो कि संख्यालघु संप्रदाय है उनके परिवार के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। उसके बाद घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो घर के महिला है उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये जो पैटर्न पहले दिन से चलता आ रहा है, आज भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि कल जो घटना घटा बांग्लादेश में उसमें भी लोकल लोगों का जो कहना है कि बांग्लादेश में जो मंदिर है वो मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर को तोड़ने के बाद घर के ऊपर हमला किया गया और एरिया में बता दिया गया कि अगर कोई पूजा देने जाए तो तो उनका जिंदा वापस आना मुश्किल है। इस तरीके का जो धमकियां मिलने लगा है और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज बिजनेसमैन है उनका बिजनेस भी बंद कर दिया गया है, उनको बिजनेस करने में भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा घटना भी घट रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो कुछ दिन पहले भी देखा गया था, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आ रहे हैं। भारत में आने के टाइम पे वो लोग डरे हुए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग वीसा लिए, जो टूरिस्ट वीसा, वो टूरिस्ट वीसा लिए और टूरिस्ट वीसा लेकर भारत में आए। मगर भारत में आने के पीछे दूसरा कारण है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति अभी सही नहीं है। बांग्लादेश में घर से निकलने में भी डर लग रहा है और इसी वजह से हम लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आना चाह रहे हैं। इस तरीके का जो ये घटना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको कम करने के लिए इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि कट्टरपंथी संगठन की तरफ से जिस तरीके से पहले दिन से मोहम्मद यूनुस को इस्तेमाल किया जा रहा था, आज भी मोहम्मद यूनुस को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथी संगठन की तरफ से। और मोहम्मद यूनुस का ये इंटरिम गवर्नमेंट कट्टरपंथी संगठन को हटाकर कोई काम या कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ पर कोई कार्रवाई अभी तक करने के लिए राजी नहीं है और जिसका नतीजा अभी भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर अभी भी 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 87 केसेस दायर किया गया है। मगर 87 केसेस या हो या 74 अरेस्ट, इसमें बांग्लादेश का जो परिस्थिति, बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो अभी तक बदल नहीं आया है और वो आने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि अगर इस तरीके का घटना हो रहा है तो इस तरीके की घटना को रोकने के लिए क्या किया जाएगा और मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का मेन स्ट्रेटेजी क्या होगा बांग्लादेश को शांत करने के लिए, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से जब इसका विरोध किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले का जो घटना घट रहा है, इसका विरोध जब भारत की तरफ से किया जा रहा है तब भारत के ऊपर ही अभी हमले का एक स्ट्रेटेजी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। इस तरीके का जो मूवमेंट ये लगातार अभी बांग्लादेश में जारी है और इंटरिम गवर्नमेंट इनको बोल सकते कि प्रश्रय दे रहा है ये पूरा मामले को और कट्टरपंथी समाज को, जो कट्टरपंथी संगठन मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट को बैक सपोर्ट दे रहे हैं, उनको गुस्सा ना दिलाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है रैनिक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ अत्याचार लगातार